नमस्कार दोस्तों भारत सरकार 2024 में हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज करने जा रही है। ये चेंज हम सबकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। वो चेंज क्या है, आइए ज़रा समझते हैं। दोस्तों, आज के समय में क्या होता है, अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस, और आप या आपके परिवार में कोई सदस्य अगर बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आप दो तरह के हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। एक नेटवर्क हॉस्पिटल, एक नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। नेटवर्क हॉस्पिटल वो हैं जो कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पैनल में लिस्टेड हैं ऑलरेडी। तो अगर आप उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाता है। और अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपको पहले बिल खुद पे करने पड़ते हैं और फिर 30 से 60 या 90 डेज के अंदर आपको रिम्बर्समेंट में वो अमाउंट वापस मिलती है। अभी का ये सिस्टम है। अब इसमें क्या चेंज आने वाला है वो ये है दोस्तों कि भारत सरकार और IRDA जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है भारत की, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 2024 में मार्च या अप्रैल के बाद जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सबको कैशलेस ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार किया जाए। जी हाँ, भारत सरकार चाहती है कि रिम्बर्समेंट का सिस्टम ही खत्म हो जाए। अगर एक आदमी ने इंश्योरेंस लिया हुआ है वो कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो कैशलेस ट्रीटमेंट ले सके। यह अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी चेंज होने वाला है। इससे कस्टमर की, पेशेंट की राइट, बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों जब आप बीमार हो या आपके परिवार में कोई बीमार है, ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, उसमें फिर आपको ये सारी हेडेक देखनी कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है, उसमें क्या खर्चा रहेगा, नेटवर्क है, नॉन नेटवर्क है, राइट। तो और फिर रिम्बर्समेंट अपने में एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि रिम्बर्समेंट के लिए हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी आपस में बात नहीं करते। इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर से या पेशेंट से बात करती है। अगर मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सारे डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल से इकट्ठा करूं, कोऑर्डिनेट करूं, उनको मैं इंश्योरेंस कंपनी को मैं सबमिट करूं। और बीच में अगर कोई क्वेरी भी आती है, कोई डाउट उठता है, उसके लिए मैं फिर वापस हॉस्पिटल भागूं और वहाँ से उस क्वेरी के डॉक्यूमेंट उठा के मैं वापस हॉस्पिटल को मैं दूँ, इंश्योरेंस कंपनी को मैं दूँ। तो दोस्तों ये एक बड़ा ही स्ट्रेस देने वाला इशू होता है, सिनेरियो होता है, राइट। और दूसरी बात ये भी है कि रिम्बर्समेंट प्लान के अंदर बहुत सारे फ्रॉड भी हो जाते हैं। ये कंपनी वालों की तरफ से ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे कस्टमर हैं जो कि चीटिंग करते हैं, फेक रिम्बर्समेंट का क्लेम बनाते हैं और फिर इंश्योरेंस कंपनी का डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं और क्लेम को लेते हैं, राइट। तो इन सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ये जो 100% कैशलेस ट्रीटमेंट का जो प्लान है तैयार किया जा रहा है, ये बहुत ही प्रभावी साबित होगा मेरे हिसाब से। और इसमें दोनों के लिए विन विन है, कस्टमर के लिए भी और कंपनीज के लिए भी। इसमें पहले तो मैं बता दूं ये काम कैसे करेगा। ये अभी के लिए इनिशियली जब स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अभी अलाउ किया जाएगा, जिसमें आप पहले से प्लान कर रहे हैं। मतलब आपको पता है कि 2 दिन बाद मुझे एडमिट होना है या एडमिट करना है अपने किसी फैमिली मेंबर को, तो आप ये प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन माना जाएगा। इसमें फिर आप किसी भी नेटवर्क में जाओ, आप पहले हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करोगे कि मैं इस हॉस्पिटल में मैं जा रहा हूँ, मैं एडमिट होना चाह रहा हूँ। तब फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 2 दिन के या 1 दिन के अंदर, राइट, उस हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट करेगी और कैशलेस का अरेंजमेंट पूरा हो जाएगा और फिर आप जाके कैशलेस ट्रीटमेंट को आप रिसीव कर सकते हो। अनप्लैन्ड के लिए अभी दोस्तों रेगुलेटरी जो बॉडी है IRDA, वो अभी गाइडलाइन बना रही है। वो भी आई एम होपिंग के बाय मार्च और अप्रैल वो भी रिलीज कर दी जाएंगी कि अगर आप सडन आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ रहा है किसी हेल्थ रीजन से, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उसकी गाइडलाइन अभी आनी बाकी है। तो दोस्तों इसमें ये सिस्टम कैसे काम करेगा इनिशियली कैशलेस नेटवर्क का। फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है कंपनी A का, एग्जांपल ले लेते हैं, मैक्स हेल्थ केयर का आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है और उनके कुछ लिस्टेड नेटवर्क हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नेटवर्क हॉस्पिटल, राइट। अब आप जिस हॉस्पिटल में गए वो उनके नेटवर्क में नहीं है, बट ये पॉसिबिलिटी है कि वो हॉस्पिटल किसी और इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में हो सकता है। तो आइडिया ये है कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके जितने भी नेटवर्क एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उन सबको कंबाइन करके एक मास्टर लिस्ट बना दी जाएगी
और उन सारी कंपनी के सारे कस्टमर एक दूसरी कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल को लीवरेज कर सकते हैं। उसके लिए कस्टमर को कुछ हेडेक नहीं करना पड़ेगा, उसे बस कंपनी को इन्फॉर्म करना, अपनी कंपनी को बताना पड़ेगा कि मैं इस हॉस्पिटल में मैं जाना चाह रहा हूँ। उसके बाद वो इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से जिसके नेटवर्क में वो हॉस्पिटल आता है उससे कोऑर्डिनेट करेगा और आपको कैशलेस ट्रीटमेंट को सर्व करने में हेल्प करेगा। और भारत सरकार ये बोल रही है कि आने वाले टाइम में 2024 के एंड तक हम ये एंटायर सारे हॉस्पिटल को हम कवरेज के अंडर लेके आएंगे, चाहे वो उन सारी कंपनियों के इंश्योरेंस कंपनी के अंडर है कि नहीं है, हर हॉस्पिटल में आपको कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा, राइट। ये उनका गोल है। और इससे दोनों बेनिफिट होंगे, जैसे मैंने बताया, कस्टमर के लिए बड़ा एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, उसका कैश आउटफ्लो इम्पेक्ट नहीं होगा बीमारी के दौरान, राइट। और हॉस्पिटल्स को भी पता रहेगा कि हाँ कंपनी से डील कर रहे हैं हम, तो एक गिवन टाइमलाइन में 30 से 60 दिन के अंदर हमारे पैसे हमें मिल जाएंगे। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि रिम्बर्समेंट का जो फ्रॉड चलता है वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों आज के टाइम में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 45 to 48% कैशलेस ट्रीटमेंट होते हैं और 52% और 50% के अराउंड रिम्बर्समेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे फ्रॉड होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ मैं भी फ्रॉड का मामला बहुत ही कम 1 या 2% होगा, राइट। बट 52% और 50% रिम्बर्समेंट क्लेम दोस्तों एक बहुत बड़ा नंबर है। इससे पता लगता है कि अभी भी नेटवर्क हॉस्पिटल की जो लिस्ट है वो बहुत ही लिमिटेड है और ये ट्रीटमेंट लेने में कस्टमर को, पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम आती होंगी। तो उन सारी प्रॉब्लम का निदान इस योजना के थ्रू कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने थॉट्स बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद।